आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। रेलवे में 1,40,000 रिक्त पदों पर भर्ती का अभियान आज से शुरू होगा। भोपाल में नए कृषि कानूनों के समर्थन में आज होगी किसान चौपाल। धीरे धीरे काबू में आ रहा है कोरोना संक्रमण। देश में स्वस्थ होने की दर लगभग 95% हुई। और प्रदेश में मावठे से किसानों के चेहरे खिले। बादल साफ होने के बाद ठंड बढ़ने के आसार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा अभियान शुरू कर रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार देश भर के विभिन्न शहरों में 2 करोड़ 44 लाख से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। परीक्षा का पहला चरण आज से 18 दिसंबर के बीच होगा। इसके बाद दूसरे चरण में एनटीपीसी श्रेणियों के लिए 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड-19 महामारी के समय में बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रतिदिन 2 पारियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर तापमान की जांच की जाएगी और निर्धारित सीमा से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में सूचना उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा रही है। भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था के लिए मुख्य दरवाजे से परीक्षा हॉल तक आने के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक पारी के बाद अगली पारी शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे और राज्य में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है, जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है। प्रधानमंत्री खारे पानी को साफ करने के संयंत्र, सरहद डेयरी की पूरी तरह स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कच्छ जिले के मांडवी में खारे पानी को स्वच्छ करने के संयंत्र की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखेंगे। इस संयंत्र से 300 गांव की करीब 8 लाख जनसंख्या के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। प्रधानमंत्री सरहद डेयरी के 130 करोड़ रुपए लागत के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। विनिर्मित पदार्थों का मूल्य बढ़ने से देश में नवंबर महीने में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 1.55% पर पहुंच गई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान खाद्य पदार्थों के दाम घट गए। गौरतलब है कि फरवरी महीने में इस वर्ष थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 2.26% दर्ज हुई थी। इसके बाद से मुद्रास्फीति में सर्वाधिक वृद्धि नवंबर महीने में हुई। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आज केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों के समर्थन में किसान चौपाल आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इसमें किसानों को नवीन कृषि विधेयकों से मिलने वाले लाभों से अवगत कराया जाएगा। किसान चौपाल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद वीडी शर्मा संबोधित करेंगे। विदिशा जिले में चिटफंड कंपनियों, साइबर फ्रॉड, भू माफियाओं द्वारा लोगों से की गई धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई के लिए आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही जिले के सभी थानों और एसडीओपी कार्यालयों में एक साथ विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने बताया कि चिटफंड, माइक्रो फाइनेंस समेत अन्य कंपनियों द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी और बैंक खातों से धोखाधड़ी करके राशि का आहरण किया जाना, मोबाइल पर ओटीपी भेजकर बैंक खातों से पैसों का आहरण या स्थानांतरण करने के अलावा भू माफिया द्वारा धन लेकर प्लॉट, मकान नहीं देने जैसी शिकायतें इसमें शामिल हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 30,605 रोगियों के ठीक होने के साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 95% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हुए हैं। उधर प्रदेश में संक्रमितों की कुल संख्या 2,24,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 2,08,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 419 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 49,518 हो गई है। जिले में अभी तक 44,261 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। मंडला जिले में कल 3 कोरोना संक्रमित मिले, जिन्हें मिलाकर यहां संक्रमितों की संख्या 1,130 हो गई। इनमें से 1,093 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं देवास में 11 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। छिंदवाड़ा में 16 नए मरीज मिले हैं। निवाड़ी जिले में कोविड वायरस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मास्क पहनने, हाथ धोते रहने जैसे उपायों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कटनी जिले में आज पल्स पोलियो अभियान और कोविड वैक्सीन लगाने के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक होगी। जाने माने बास्केटबॉल खिलाड़ी रुद्राक्ष चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना के खिलाफ शुरू किए गए जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करने की लोगों से अपील की है। कोरोना जो विश्व में पूरी महामारी चल रही है, हमें इससे बचने के लिए समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए, सैनिटाइजर करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और जब तक वैक्सीन ना आए हमें दूसरों से 2 गज दूरी बनाए। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश में लघु फिल्मों ने कोरोना महामारी के दौरान जन जागरूकता का प्रभावी संदेश देने में अहम भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव को कल उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देश में सरकार, समाज, सिनेमा और मीडिया ने कोरोना महामारी के दौरान साहस, प्रतिबद्धता और सचेत रहने के प्रति असाधारण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वायरस लघु फिल्मोत्सव में 108 देश भाग ले रहे हैं और उनकी 2,800 फिल्में दिखाई जाएंगी। ये लघु फिल्में कोरोना महामारी के दौरान सुरक्षा उपाय, देखभाल और जीवन शैली पर आधारित है। खंडवा जिले के हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण की भी व्यवस्था की जाएगी। खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी ने बताया कि हनुवंतिया में ये जल महोत्सव 1 महीने तक चलेगा। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर गिर रहे मावठे से सर्दी का एहसास बढ़ चला है। भोपाल सहित कई जिले पूरी तरह से कोहरे के आगोश में हैं। कटनी और रायसेन में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि मावठे की बारिश रबी फसलों के लिए लाभदायक बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी कुछ कम होना शुरू होगी। इससे दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी। साथ ही रात के तापमान में गिरावट होगी। बादल छटने के बाद चलने वाली ठंडी हवाओं से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, अशोकनगर, ग्वालियर, गुना, छतरपुर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, जबलपुर, होशंगाबाद और सीहोर जिलों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है। अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आंध्र प्रदेश से गांजा लाकर आगरा डिलीवर करने वाले 8 आरोपियों को मुरैना पुलिस की पोरसा पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 840 किलो गांजा मिला है, जिसकी बाजार कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार शिवपुरी मुरैना के ट्रक ड्राइवरों सहित 9 लोग गांजे की तस्करी एक पुराने ट्रक से कर रहे थे। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक तस्कर फरार हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने सभी हितग्राहियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। रायसेन कलेक्टर ने फसल बीमा कराने और मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं। गुना कलेक्टर ने पंचायत सचिवों की बैठक में निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने को कहा है। कटनी में जबलपुर संभाग के 8 जिलों की विधिक कार्यशाला आयोजित की गई। राजगढ़ कलेक्टर ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा वाले शिक्षकों को ईवीएम और स्वीप कार्य में नहीं लगाया जाए। और सोमवती अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कल खंडवा, सतना, छतरपुर सहित कई जिलों में नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे में 1,40,000 रिक्त पदों पर भर्ती का अभियान आज से शुरू होगा। भोपाल में नए कृषि कानूनों के समर्थन में आज होगी किसान चौपाल। धीरे धीरे काबू में आ रहा है कोरोना संक्रमण। देश में स्वस्थ होने की दर लगभग 95% हुई। और प्रदेश में मावठे से किसानों के चेहरे खिले। बादल साफ होने के बाद ठंड बढ़ने के आसार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।